सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप भुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। संतत ही सतसंगत संग, सुरंग रते जस गावत हैं। त्रम पंथ तरयो तरनी तार आप, रहे लिव तार न तावत हैं। मथुरा पन पाग भले उनके, मन इच्छत ही फल पावत हैं। रब के सुत को तिन त्रास कहाँ, रब के सुत को तिन त्रास कहाँ। जो चरण गुरु चित लावत हैं, जो चरण गुरु चित लावत हैं। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान, गुरगद्दी दे मालिक छतर चवर तखत दे मालिक। ए छतर चवर ए तखत आपू नहीं बनिया, रब आप प्रगट हो के शब्द रूप विच इस उते झुलदा चवर ए अजा चवर है। चवर ते बादशाहां दे सिरां ते भी झुलदे रहे। दूसरे बादशाह राज जित लिया, तखत भी उस बादशाह दा गया, चवर भी गया ते चवर बरदार भी गया। पर ए अजय चवर सिर टुलै, नाम अमृत मुख लियो। गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो। दुनिया भर दी कोई ताकत नहीं कि कोई कहे गुरु ग्रंथ साहिब जी इस गद्दी ते नहीं बैठणगे। दुनिया भर दी कोई ताकत नहीं कि इन्हां ते चवर नहीं टुलेगा। जद तक दुनिया रहेगी ये सिंघासन कायम उपर धन गुरु ग्रंथ साहिब जुगो जुग अटल सतगुरु सुभाईमान। दुनिया भर दे मैं बेनती करा तमाम शक्तियां ते ताकतां एक पासे होवन, पर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चवर ते चवर बरदार नूं कोई खो नहीं सकदा। इस नूं कहंदे ने जुगो जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। एक बारी सारे आखो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, फिर आखो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिन्हां नहीं आखिया वो भी मिल के आखो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।
जिन्नी तुदनों धन कहिया तिन जम नेड़ ना आया। रहमत दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कबलों विच अदब प्यार सत्कार भरोसे सिदक नाल आप जी आए, मस्तक झुकाया। मैं बेनती करा पावन दरबार विच जुड़ बैठे बड़े सुभाईमान होए, सोहने लगे। किसे थां ते भी जाके कितने सोहने कपड़े पा के बैठ जाओ, वो दुनिया दी नज़र विच सुहप्पनता होवेगी, पर गुरु दी नज़र विच वो सोहने ने, सही सुंदर सोहने साध संग जिन्नी बहने। दाते ने रहमत की, साध संगत विच बैठना नसीब होया। पावन दर ते आके अमृत बाणी दे अमियो सोमे दा रस कन्ना दे कटोरियां राही पीवना कीता। सुरत दुनिया दे पद्धर तो उपर उठ के दुनिया दे मालिक नाल जुड़ गई। अमृत शब्द दे कीर्तन दे बोलां नूं आप जी ने सुनिया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बाद एक दर्जा है गुरु ग्रंथ दे ग्रंथी दा। वो सिंह साहब ग्रंथी साहबान, मुख ग्रंथी साहबान सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह साहब जी पासों आप जी ने लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन बोल पाठ रूप विच शरवण कीते ने। इत्थे इस दर ते गुरु ग्रंथ साहब जी दा अत सत्कार है। इत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी दे बाणी दे बोलां नूं सुनाउण वालियां दा भी अत सत्कार है। इत्थे गुरु की संगत जो बोल सुनदी है उन्हां गुरसिखां दा भी अत सत्कार है ते करदे रहियो। से गुरसिख धन धन है जिन्हें गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। साहब दी रहमत नाल पावन दर ते जुड़ बैठदे आ। आओ एक जुड़न दा राह गुर शब्द विचार सानू होर नसीब होया है। उस शब्द विचार दी सांझ करन तो पहला मैं मिल के आप संगतां नाल हथ जोड़ अदब सत्कार सहित गुर फतेह दी सांझ लई बेनती करदा। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 1405 अंग तो आरंभ हो के 1406 तक ये पावन भट्टां दे सवैयां चों कीरत भट्ट जी दे ये पावन बोल आप जी ने हुने हुने जो पाठ रूप विच शरवण कीते ने। मालिक रहमत करन, आसीस देवन, सुरत बड़ी एकाग्रता नाल शब्द दे घर विच आए। जिथे एकाग्रता नाल सुनिए उत्थे शरधा विच भेज जाइए। जिथे शरधा बन आवे उत्थे गुर शब्द ते विश्वास टिक जाए। जिथे विश्वास टिक जाए उत्थे शब्द हिरदे विच टिक जाए। मालिक रहमत करन। आओ शब्द विचारन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई ये ओ दर है जिथे तमाम लोकाई दा भला मंगिया जांदा है। आओ साहब दी रहमत प्राप्त करदे आ। एक बारी बड़े प्यार विच भेज के बड़े सत्कार नाल बड़े भाव भावनी नाल सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत न छोड़ियो पास। जिन्हां ने शब्द कमाया ते परम पद पाया, परम पदवी हासिल की। पद
ਪਦਵੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਤਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਪਦਵੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ बैंक ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ भी एक कुर्सी ते बैठा है, क्लर्क भी एक कुर्सी ते बैठा है, मैनेजर भी एक कुर्सी ते बैठा है, ते सारियां तो वड्डा एक चेयरमैन भी कुर्सी ते बैठा है। चेयर ते सारियां कोल है पर चौंकीदार ते नहीं कह सकदा ना मैं चेयरमैन हाँ। ये हकीकत है। पदवी बड़ी है संसार विच हर व्यक्ति कोल। किसे कोल कोई पदवी है, किसे कोल कोई पदवी है। कोई थोड़े पैसों का मालिक, कोई बहुतियां दा, कोई शाह, कोई बादशाह। पर जो परम पदवी है जिथे सिर्फ एक रब नाल, वाहिगुरु जी नाल, हरि जी नाल एक मिगता हो गई। वाहिगुरु विच ते गुरु विच भेद ना रह गया। वो परम पदवी है। उस तो वड्डी होर पदवी कोई नहीं। और हकीकत ये है जेड़े उस पदवी ते सुभाईमान हो गए वो पदवी मुड़ खोई नहीं जाती, वो पदवी बदली नहीं जाती। उस पदवी ते कोई होर सुभाईमान नहीं हो सकता। वो धन गुरु रामदास पातशाह जी उस परम पदवी ते पहुंच गए। पर किवें? जिन शब्द कमाए, शब्द की कमाई की। ध्यान देना, जेड़ा व्यापारी व्यापार करे, कोई हटवानिया हट्टी करे, कोई जिमीदार जमीन वाहे, जे कमाई नहीं करता मैं बेनती करा फेल हो जाता है। जमीन है, फसल बेच देती है पर संभाली नहीं, कमाई नहीं की। मैं बेनती करा झाड़ उस फसल का फल पूरा झोली विच नहीं पेगा। दुकान खोल ली पर पूरा ध्यान नहीं दिता। कह लेंदे ने ये ते पुत्र कमाऊ नहीं है, कमाई नहीं करता है। हकीकत है बाहर धन कमाउण वास्ते कमाई करनी पैंदी, ध्यान देना पैंदा। किवें सौदा खरीदना है, किवें बेचना है, किवें बैठक करनी है, किवें थां थां ते जाके सेल ते परचेज दे राह लभने ने, उन्होंने कमाई कहा जाता है। बाहर दुनिया विच लोग धन की कमाई करते ने पर धर्म की कमाई भी इंज की जाती है। मैं एक बेनती करदे आ, जिन्हां ने शब्द सुनिया उसनूं समझिया, उस अनुसार जीवन बतीत करन लग पे, समझ लेना जो सुने कमावे सो उतरै पार। ये हकीकत है। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकह निस्तार। गुरु दा शब्द सुनिया, सुनिया भी सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम दिवाया। प्रथमे त्यागी हों मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोग लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल सहज पछाने। सहज गुफा में आसन बाधिया, जोत स्वरूप अनाहद वाजिया। अंदर सुनिया गुरु का शब्द। मैं बेनती करा जिवें जिवें सुनते गए तिवें तिवें उस ते अपना जीवन चलाते गए। ये समझ लेना शब्द की कमाई की। गुरु कहा सिमरन करो, सिमरन विच सुरत जोड़ लई, वो शब्द की कमाई की। ये सच सी भी कमाई करन वाले परम पदवी ते पुज जाते ने। ते जे सुनिया पर कमाया नहीं, हालत की है? भाई गुरदास जी की कवित चों पढ़ियो, पूछत मार्ग है पर चलता नहीं है कि मंजिल ते पहुंच जाएगा। पूछत पथक, पथक पथ राह, पथक राही। पूछत पथक तह मार्ग न तारै पाग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है वैद
खात औखद ना संयम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइय। पूछत है सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय विचार कत सेजा बुलाई है। गाए सुने आंखें मीचे, पाइय ना परम पद। गुर उपदेश गै जौलो ना कमाइय। ये सच है, अकेले गावन नाल गल नहीं बनती, अकेले सुनन नाल गल नहीं बनती। हकीकत है लंबा अरसा गुजर जाता है, रोज नितनेम करदियां मन की स्थिरता नहीं बनती, अंदर वाहिगुरु मिलाप ते अनुभव नहीं बनता। कारण है अकेला रसना ने बोलिया पर कमाया नहीं, रोज बोलिया। मैं बेनती करा गुरु के शब्द नू पर उस अनुसार जीवन दा बतीत ना करना, समझ लेना शब्द दी कमाई नहीं कीती। ये हकीकत है। रसना ने रोज वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिया पर वाहिगुरु दा ज्ञान हासिल नहीं किया भी वो वाहिगुरु तेरा सब सदका, ये अनुभव नहीं किया वाहिगुरु तेरी सब रचना, ये अनुभव विच नहीं आया। ते अकेले मुखों हर हर सब को कहे, विरला हृदय वसाए। नानक जिन कै हृदय वसिया, मोख मुकुत तिन पाए। चूंकि राम राम सब को कहे, कहिया राम ना होए। गुर प्रसादी राम मन वसै, तां फल पावै कोई। वो शब्द दी जिन्ना कमाई की सच करके जानियो, जिंदगी बदल गई, ध्यान बदल गया, सुरत बदल गई, अंदर दी चेतना बदल गई, जीवन दे बाहजी कदम भी बदल गए, अंदर सुरत दे कदम भी बदल गए। बाहर दा रस्ता भी जो पहला सी, मैं बेनती करा वो ना रह गया। अगे दुनिया दे राह वल पैर दौड़दे सी, धर्म वल, सेवा कमाउण वल, सतसंगत करन वल ते सच दे मार्ग चलन वल पैर नहीं सन चलदे। पर हुण हालत पहली नहीं रही। अगे हालत सी रे मूड़े लाहे को तू ढीला ढीला, तोटे को बेग धाया, सस्त वखर तू किन्नै नाही, पापी वाधा रे नाया। भलिया एडा सस्ता सौदा मिलदा, घरों आए गुरु शब्द की संगत विच बैठे। मैं बेनती करा ध्यान नाल वाहिगुरु शब्द ते गुरु का शब्द सुनन नूं मिल गया। और सच तो ये सी ना, इतने सस्ते सौदे नाल बड़ी महंगी वस्त मिल जानी सी, दुनिया का मालिक मिल जाना सी। पर शब्द दे राह ते जे चले नहीं ते हकीकत है शब्द नू शब्द गुरु ते आखिया। मैं एक बेनती करा, ये शब्द गुरु नू जरूर समझियो। ये शब्द विच गुरु वसदा है, इस शब्द विच निरंकार वसदा है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर ना कोए। ये ओ बाणी है जिथे हरि, जिथे गोबिंद, जिथे नारायण, जिथे माधो, जिथे राम, जिथे अनंत नामा नाल उस करते नू मैं बेनती करा बुलाया गया, समझाया गया। उस करते नाल जोड़न दा राह तमाम लोकाई नू दर्शाया गया। इत्थे ते क्या भी अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। इत्थे खुदा दी गल कीती गई, इत्थे कह दिता गया। कोई बोले राम राम, कोई इतराज नहीं, कोई बोले तो सही। कोई खुदाए, कोई सेवा गुसाइया, कोई गुसाई गुसाई आखे, कोई अल्लाह है, कोई अल्लाह अल्लाह कहे। नहीं किसी नू कोई भेद, कोई वितकरा नहीं। कोई अपने बाप नू बापू आखे, पापा आखे, डैडी आखे, पिता आखे, भाईया आखे। आखे ते सही ना, अपने पिता तो टुटे ते ना। मेरे साहब ने ते कह दिता एक पिता एकस के हम बार के शब्द समझांदा है। ध्यान च रखियो की आखिया, एक पिता एकस के हम बारक। ऐ भलिया तू सारे संसार वाल झात मार के देख लै, पैदा किथों होए हाँ सी। साडा असली पिता कौन है, सच करके जान लियो। इस शब्द गुरु नू जिन्ना समझिया,
जिन्हां इस शब्द गुरु की बरकत नूं समझिया, जिंदगी तर गई, जिंदगी आबाद हो गई। वो धर्म दे मार्ग दे पांधी बन के किसी होर मंजिल वाल चल पे। अंदर शब्द का प्यार भर गया, सत्कार भर गया। ये साडी जिंद है, ये साडी जान है, ये साडा जहान है, ये साडे जीवन का देन वाला अमोलक दाता जिन्हें झोली विच पाया दान है। वो ऐसा मेरा शब्द गुरु। मैं बेनती करा, इस तो वध के अज दी दुनिया विच जो गुरु एक होवन ते करोड़ा थां ते सुभाएमान हो के सारी लुकाई नूं अपने कलावे विच लैन। ऐसे शब्द गुरु नाल भावना रख के, प्यार रख के, सत्कार रख के ते चलियो। इत्थे बड़ियां दातां झोली विच पैण गईयां, पर इस वल कोई भैड़ी नज़र गुरु शब्द दे तिरस्कार वास्ते अगर कोई मुद्दा लैके चले होवांगे, ये सच करके जानियो उन्होंने समझ लेना चाहिए भी भलिया होर बड़े राह ने, तू राजनीतिक पक्ष तो कामयाब होना चाहता है, इन्हां दी शरण विच आके अरदास कर लै। मैं हकीकत कहंदा दुनिया भर दी कोई शक्ति नहीं जिहड़ी तेरे हाथ विच ना दे देन ते। वो शब्द गुरु ने जिन्ना के अरदास कर लै, पातशाह मैं कामयाब हो जावां। मैं बेनती करा, सच करके जान लेना दुनिया विच ते कामयाबी मिलेगी मिलेगी, रब दे घर च परलोक विच भी कामयाब हो जाणगे। पर जिहड़े शब्द गुरु नूं मुद्दा बना के इसदा तिरस्कार करके सोचन कि शायद मैं समाज विच हलचल पैदा कर देंगा, मैं आपस विच लड़ा देंगा, मैं झगड़े पा देंगा, पहुंचोगे किथे? ये झगड़े का राह नहीं है, ये झगड़े मिटाउण वाला है। इत्थे आके मिलाप कराया जाता है, गले पाया नहीं जाता, गले मिलाया जाता है। ये तो वो समझाने वाले ने भी भलिया प्रेम की खेड खेडन की जाच सिख लै। तू क्रिकेट के मैदान विच जाके क्रिकेटर बनना चाहता है, किसी कोच कोलों पहला क्रिकेट खेडन की जाच सिख लै। तू प्रेम दे मार्ग का पांधी बनना चाहता है, रब नूं मिलना चाहता है, कोई बरकतां हासिल करनियां चाहता है, तो पहला प्रेम की खेड खेडन की जाच सिख लै। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। वो भलिया आ गुरु शब्द की कमाई करन की जाच सिख। देखो धन गुरु रामदास पातशाह जी की कहते ने, मेरी हालत की सी। आओ जरा मैं बेनती करा, जेड़े दुनिया की भी कोई चंगी पदवी हासिल करना चाहते ने, कोई राजनीतिक दायरे विच अगाह वधना चाहते ने, मैं बेनती करांगा शब्द की कमाई कर लैन। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों विच शरधा भावना रख के मत्था टेक के इथों वाहिगुरु मंत्र लैके जप कर लैन। इथों मूल मंत्र दे जप विच किते बैठ जान, सच करके जानियो दुनिया भर की सारी शक्ति हथ विच आ जाती है। इस करके मेरे साहब कहते ने शब्द की कमाई की किन्ना ने, जिन्हां दा पहले जीवन का नक्शा है। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, पर आज की दशा हो गई गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। कहन लगे मैं इहो जिहा कीड़ा सा जेड़ा नजर भी नहीं आउंदा। हम कीरे किरम, ध्यान च रखियो, छोटी कीड़ी वड्डा कीड़ा, वो टक मकौड़ा कहंदे, 8-8 लत्तां वाला कीड़ा। पर कहंदे मैं बहुत इहो जिहा किरम सा जेड़ियां बाहर दियां अखां नाल नजर भी नहीं आउंदे, किरम सा। हम कीरे किरम सतगुर शरनाई कर दया नाम प्रकाश। सतगुरु की शरण विच आ गए, उन्होंने दया की, अंदर नाम का प्रकाश कर दिता। अज सारी दुनिया उत्थे मस्तक पे चुकाउंदी है। यह है शब्द की कमाई की बरकत। जिन शब्द कमाए परम पद पायो। भलिया तेरे अंदर गुरु का एक अखर भी वस जाए, ते एक अखर हर मन बस्त नानक
होत निहाल तू किते थोड़ा जिहा गुरु दे शब्द नूं अंदर वसा लै। किते वाहिगुरु आखो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ियो पास। एक मार्ग दूसरा नाल भी लै लेना, सेवा करदियां गुरु दा पासा नहीं छड्डिया, गुरु दा राह नहीं छड्डिया। भावें कोई कुछ भी कहंदा होवे, मैं बेनती करा सेवा कदी ना छड्डियो, सेवा करत ना छोड़ियो पास। धन गुरु अमरदास महाराज रिश्ते चों सौहरा लगते ने, दुनियावी नज़र विच इन्हां दा संबंध जवाई वाला बनदा है। और लाहौर तो आए शरीके वालियां ने ते यही नज़र नाल तकिया, ये सौहरे घर जवाई बन के मिट्टी पे ढूंढे ने। चाचा मंगलदास बोल उठिया सी, असी ते समझिया सी जिथे हजारां संगतां होंदियां लख लख टका भेटा विच चढ़ जांदा है, उस दर दे जवाई बन के बड़े महल च रहिंदे होवोगे, दो चार नौकर चाकर कोल हुंदे होवणगे, सोढी कुल दे इतनी उच्ची खानदान दे भाई जेठा जी बन के सौहरे घर जवाई बन के मिट्टी पे ढोंदे हो। जे मिट्टी ढो के ही रोटी खानी सी ते किसे होर थां ते जाके मिट्टी ढो लेंदे, ये की पै करदे हो। जदों मंगलदास इंज बोलिया ते धन भाई जेठा जी गुरु रामदास महाराज जी कहन लगे, मैं मिट्टी नहीं ढोंदा, मैं ते सेवा पिया करदा, ध्यान च रख लियो। उन्हें आखिया छड्ड इन्हां गल्लां नूं। की बोलिया मंगलदास, जदों ये मिट्टी टोकरी विच पाउंदे हो ते सानू इंज लगदा साडे सोढी कुल दे सिर विच मिट्टी पे पाउंदे हो। हुण गुरु अमरदास जी नूं कहंदे ने, ये ते लाचार है, ये ते मजबूर है, इस दे सिर ते मां बाप नहीं है, इनू ते रोटी दी लोड़ है। तुसां जे तरस खा के इन्हां नूं सोहना वेख के निमरता वेख के अपनी बेटी दी शादी इन्हां नाल कर ही दित्ती है ते तुसीं अपने जवाई तो मिट्टी ढवांदे चंगे लगदे हो। जद इंज आखिया ना ते धन भाई जेठा जी अगां वध के गुरु अमरदास जी नूं हथ जोड़ कहंदे ने, महाराज इन्हां ने आप जी प्रति शब्द चंगे नहीं वरते, इन्हां नूं कुछ आखियो जे ना। ये जे हुणे हुणे लाहौर तो आए ने, ये कुछ दिन संगत विच रहणगे, संगत दी महिमा देखणगे ते ये भी सेवा दी टोकरी आप चुकन लग जाणगे। हुण धन गुरु अमरदास पातशाह की कहंदे ने, तुसीं आखदे हो इसने सोढी कुल नूं लाज लाई है, साडा वचन है सोढी कुल की ये सारी सृष्टि नूं तारन वाले होणगे। सोढी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। ओ धन गुरु रामदास महाराज जी सेवा करते रहे, निमरता विच भरे सेवा करते रहे। जे अज थड़ा बनाउण दी सेवा मिली है, हुण दो रिश्ते इक्को जिहे ने। एक भाई रामा जी ने वड्डे जवाई लगदे ने, मैं बेनती करा एक धन गुरु रामदास भाई जेठा जी ने जिन्हां दा छोटा रिश्ता है, उन्हां घर बीबी दानी है, इन्हां घर बीबी भानी है। दोहां नूं इक्को जही सेवा दित्ती गई है। इत्थे जरूर तालमेल करियो। सेवा करनी होर गल है, प्रेम दे घर विच भावना बना के, पर अकल दे घर विच आके गुरु दर ते सेवा करन दे कदम उठाउण दी कोशिश करनी,
ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਥੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਇਓ। ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਢਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਾਨਾ ਜੀ ਹਿਚਕਚਾਏ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਢਾ ਦਿਓ। ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥੜੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਅਕਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਤ ਥੋੜੀ, ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੇਵਾ ਅਕਲ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੌਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਗੌਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਭਰੇ ਗਏ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਚੂਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਔਗਣ, ਵਿਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਕੋਲੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰ ਜਾਈਏ, ਉਥੋਂ ਹੀਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਤ ਹੈ ਜੋ ਔਗਣਾ ਵੱਲ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਏ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਮਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਮਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਧੰਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ ਸੀ। ਭਲਿਆ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ
गौहर निकलते ने, रतन निकलते ने, हीरे निकलते ने धरती दे उस तल ते जिथे कोले निकलन ते दलाली कोले दी करे। मैं बेनती करा कपड़े भी काले, हाथ भी काले, तेरे अंदर भी जाए कालख। वो तो मजबूरी होवेगी, किसी का बिजनेस कोलियां दा होवे ते करदा होवे। भलिया धर्म की दुनिया विच औगण विकार ते उपद्रव ते ऐब ते कुमति दे मार्ग दे कोलियां दा व्यापारी ना बनी। इत्थों तुहानूं हीरे रतन जवाहरात मिल सकते ने। तां ते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो, क्योंकि शब्द की कमाई करियो, अकेले धन की कमाई वास्ते ना उपद्रव वाल तुर पे हो। एक अदीब ने बड़े सुंदर बोल लिखे ने, मन कमाई कोई कोई करदा, तन कमावन जा। तन कमावे तन ही खावे, जब मिले तनख्वाह। शब्द की है तनख्वाह, ते तनख्वाह दे पद छेद करके अर्थ करियो तनख्वाह। मन कमाई कोई कोई करदा, तन कमावन जा। तन कमावे तन ही खावे, जद मिले तनख्वाह। हाथ कार ते चित करतार वाल लैके करे कमाई। तन भी रजिया मन भी रजिया, जपदा है हर साह। भलिया सिमरन करदियां तन भी रज जाता है, मन भी रज जाता है, फिर अंदर ज्ञान दा रतन प्रगट हो जाता है। मैं बेनती करा अंदरों प्रगट हो गया, सुरत विचों ज्ञान प्रगट हो गया। हुण सुरत विच ज्ञान नाल जानन लग पिया, जन मैं ब्रह्म ते ब्रह्म मैं जन दो नहीं है। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म। एक है आप नहीं कछ भरम। हुण ज्ञान प्रगट हो गया, उसनूं कहंदे ने तन साचा। मैं बेनती करांगा अंदर तन विच भी सच वस गया, मुख विच भी सच वस गया, रोम रोम विच सच वस गया। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये हुण ज्ञान प्रगट हो गया। जदों अंदर ज्ञान प्रगट होया है, मैं बेनती करा भला सूरज निकल आए ते अंधेरे की जरूरत है कि कहे मैं नहीं जाना। किसी गुफा विच बहुत सदियां तो अंधेरा होवे, मैं इंज कह लवां 500 साल तो किसी गुफा विच किसी दीपक जगाया ही ना होवे, ते 500 साल दा अंधेरा किसी गुफा विच होवे, कोई दीपक आ जगाए ते अगों अंधेरा दावा कर सकता भी मेरा 500 साल का कब्जा है, तू कौन हुंदा मैनू कड्ढण वाला। नहीं, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। भलिया कदी तू उन्हां वेदां दी गल भी पढ़ के देख लै ना, चार पुकारे ना तू मन। कोई धर्म ग्रंथ मैं बेनती करा, चाहे इस्लाम धर्म का कुरान ग्रंथ होवे, चाहे हिंदू धर्म दे वेद ते शास्त्र होवन, वो किहड़े कहंदे ने भी भलिया तू पाप कर, वो ते ज्ञान दिंदे ने, तू कितों ज्ञान हासिल ते कर। वो पाठ करके अपने धर्म ग्रंथ नू किते अगवाई कबूल दिया, उस पिछे चल के वेखते सही, तेरे अंदर अज्ञानता रहेगी, अंधेरा रहेगा नहीं। ये धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन बोल समझाते ने, भलिया शब्द की कमाई कर लै, गुरु दे उपदेश आसे अनुसार चल लै, ते सेवा दा राह अख्तियार कर लै। तेरे अंदरों ज्ञान दा रतन एक ऐसी रोशनी करेगा, प्रगट उजियारो, उजियाला हो गया, रोशनी हो गई, ज्ञान दा प्रकाश हो गया। मत नूं पता चलन लग पिया मैं करना की है ते की नहीं करना। इस दे नाल दुख दरिद्र अंधार को नास, दुख चले गए, दरिद्र गरीबी चली गई, अंधार हनेरा अज्ञानता चली गई। हुण इस तो वड्डा होर की लैना भी की है।
ਧੰਨ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे आशिक बन गए, उपासक बन गए, शब्द की कमाई करन लग पे, नाम सिमरन करन लग पे, सेवा करन लग पे। एडा सोहना सुचज्जा जीवन मेरे गुरु जी ने दे दिता। हुण दुख कोई ना रह गया। असी जो कुछ भी करते हैं इस वास्ते ना भी असी सुखी होवांगे, ऐश करांगे, मौज करांगे, मस्ती करांगे। मेरे साहिब कहंदे ने भलिया धर्म दे मार्ग ते चलिया जे तेरी झोली विच सुख पै जाण ते क्यों अधर्म का रस्ता अख्तियार करना है। इस करके इत्थे दुख दूर किए जाते ने, इत्थे दरिद्रता गरीबी दूर की जाती है। मैं एक बेनती कर लगा, ध्यान दिओ। जदों वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करदियां करदियां रब नाल प्यार पै गया ते वाहिगुरु जी हो गए साडी तरफ। हुण माया की कमी रह जाएगी। हार जी माता, हार जी पिता, हार जी ओ प्रतिपालक, हार जी मेरी सार करे हम हार के बालक, सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक, औगुण को ना चितारदा गल सेती लायक, मूँह मंगा सोई देवदा। हर पिता सुखदायक, ज्ञान रास नाम धन सौंपिओन, इस सौदे लायक, सांझी गुर नाल बहालिया सर्ब सुख पायक, सर्ब सुख पायक। मैं नालों कदे ना विछड़ा, हर पिता सबना गल्लां लायक। जिहड़ा रब पिता है उस कोल ते सब कुछ है, जाके घर सब कुछ है भाई, उस नाल जुड़ना। तेरे दुख चले जान, तेरी गरीबी चली जाए। विपर सुदामै दालद पंज रे मन, तू भी भज गोबिंद। कदी सुदामे वाल देखो, आए कृष्ण कोल तनक चंदल लैके, द्रौपदी कपीन मातर दई जो मुनीश्वर है, ताते सभा मद बह्यो बसन प्रवाह जी, तनक तंदल जगदीश्वर दय सुदामा, ताते पाए चतर पदार्थ अखाज अथा जी, दुखद गजेंद अरबिंद गए भेट रखै, ताके काजा चक्कर पान आन ग्रस है ग्राह जी, कहाँ को करे कहूँ होत ना काहू के किए, जाकी प्रभु मान ले है सर्ब सुख ताहें जी। जिस दी रब मान ले, अरदास मान ले, उस दी अरजोई मान ले, उस दी झोली विच ते सारे सुख पा देंदे ने। उत्थे फिर दुख नहीं रहिंदा, दरिद्रता नहीं रहिंदी, अंधियार अज्ञानता दा अंधेरा मुक जांदा है। कव कीरत जो संत चरण मुड़ लाग है, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। कव ववे नूं सिहारी कवि अर्थ विच, कीरत भट्ट जी का नाम। मैं एक बेनती कर लगा, ध्यान दिओ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच 3 शहीद बैठे ने। एक धन गुरु अर्जन देव महाराज, एक धन गुरु तेग बहादुर महाराज, एक कीरत भट्ट जिन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की जंग विच शहीदी प्राप्त की सी। वो कीरत भट्ट कहंदे ने जो अपना जीवन परत के दुनिया वालों धन गुरु रामदास जी की शरण विच लै जांदे ने। उन्हां नूं काम, उन्हां नूं क्रोध, उन्होंने जम का दुख नहीं व्यापदा। ये सच है। काम उथे व्यापदा जिथे नाम नहीं, क्रोध उथे व्यापदा जिथे नाम सिमरन करके अंदर शांति का सोमा नहीं बनाया। और जम भी उन्होंने त्राह देंदे ने, उन्होंने हाय हाय करवाउंदे ने जिहड़े काम क्रोध के शिकारी बन के, मैं बेनती करा, औगन ते विकारां दे राह ते चलदे ने। उन्हां दी जिंदगी विच जम दा त्राह मुकदा नहीं। ये सच है। रब के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत हैं रब के सुत। इस नूं पुरातन सिद्धांतवादी इंज बयान करते ने भी जो धर्मराज है वो सूरज पुत्र है। रब के सुत सूरज पुत्र यानी धर्मराज प्रतीक शब्द है। उस धर्मराज का डर मुक जाता है जो गुरु चरना नाल जुड़ते ने, जो गुरु चरना तो टुट जाते ने, 84 लाख वारी जम के फंदे विच फसते हैं। इस करके कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे,
ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਤਰਾਸ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕੇਲਾ ਜੁਲਾਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਮ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਮ ਗਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਗਨ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਦੀ ਤਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅਬ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਭਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਭਇਆ, ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਭਇਆ। ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ। ਸਮਝਾਏ ਕਿਸੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਚੁਰਾਹੇ ਚੋਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘ ਕੇ ਘੋੜੀ ਬਾਹਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਗੇੜ ਗੜਾਏ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਨਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਵਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਲੈਣਿਆ ਉਸ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਬਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ, ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਆਪ ਧਾਰਿਆ ਕਹੀਏ, ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ,
ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵਣ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਨਾਨੀ ਘਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਵਣ, ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੰਗਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਓ, ਉਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਦਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਕੁਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਝਾ ਕਾਰਾ ਅਕੇਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। आओ मिल बैठिए होए एकत्र, मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो, लेवल आए हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। गुरु नानक दे घर दा बहुत खुला वेड़ा है, इत्थे तमाम लुकाई नूं आपस विच गलवकड़ी विच लिया के मालिक रहमत करन। ऐसे धन गुरु रामदास गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में कोटान कोट नमस्कार। दासरे दियां भुल्लां दी खिमा करियो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, समूह प्रबंध का तह दिलों हार्दिक धन्यवाद। सिंह साहिब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारिया संगतां का धन्यवाद। भुल्लां दी खिमा कर, मिल के सारे फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।